राकेश टिकैत ने सरेंडर करने के बारे में कह दिया है और हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में इस बात का ऐलान उन्होंने किया है। जितेंद्र हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। जितेंद्र, क्यों फैसला लिया गया होगा ऐसा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन ने साफ तौर पे कहा था कि या तो आप आज की मोहलत है, यूपी गेट को खाली कर दे, वरना पुलिस बल प्रयोग करेगी। और इसके लिए जो है बिजली, पानी और जो साफ सफाई की व्यवस्था प्रशासन की तरफ मुहैया कराई गई थी, जो कि 25 तारीख से पहले करा रहे थे कि 26 तारीख को जो घटना घटी उसके बाद में प्रशासन भी सख्त हुआ है। उनको अल्टीमेटम दिया गया था और ये भी कहा गया था अगर आप नहीं खाली करते हैं तो पुलिस बल प्रयोग करेगी। तो राकेश टिकैत ने अलग से ले जाकर हमें बात की और TV9 भारत का जो है धन्यवाद भी दिया, क्योंकि पूरी तरह से लगातार इसको जो है कवर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं सरेंडर करने जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि जो बुजुर्ग किसान हैं या युवा किसान हैं उनके ऊपर पुलिस की लाठी डंडा चले, इसलिए मैं सरेंडर करने जा रहा हूं। राकेश टिकैत इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। जितेंद्र, मैं आपके पास आता हूं, एक बार सुन लें क्या कहा जा रहा है। पूरे 2 महीने की कॉल डिटेल उसके निकाल ले जाए। ये हमारी डिमांड है कि लाल किले पे किसने वो जो झंडा लगाया है वो कौन आदमी है। राकेश टिकैत यहां पर कह रहे हैं कि जिसने लाल किले में झंडा लगाया गया वो कौन आदमी है, उसके 2 महीने के कॉल डिटेल निकाले जाएं। लेकिन सवाल यह है कि अब जबकि दीप सिद्धू ने यह कह दिया है कि अगर मैं परतें खोलने पर आ गया तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, क्या अब उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश के तहत यह सब किया जा रहा है? ये दिखाने के लिए हमारा उसका कोई लेना देना नहीं था, वो खुद उसने जो किया है वो उसके लिए खुद जिम्मेदार है। लेकिन इसके अतिरिक्त इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि राकेश टिकैत ने सरेंडर करने के बारे में कह दिया है। क्या उनको ये लग गया है कि अब ये सही वक्त है? क्योंकि पहले ये तेवर और ये इरादे नहीं थे। ये बदलाव क्यों आया होगा? जितेंद्र भाटी से हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे। जितेंद्र, जल्दी से। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए हैं, उसके पास काफ़ी एविडेंस है, वीडियो फुटेजेस हैं, उसको लेकर जो है पुख्ता सबूत और बचने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है यहाँ पर। इसी को लेकर बात संधू पे भी उठ रही थी, उसने भी कह दिया है कि वो खुलासे कर सकता है, ऐसे में कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। अगर आप राकेश टिकैत को जानते हो तो बहुत इस बात में कुशल हैं वो, वाकपटुता में, कि आप कोई भी सवाल करें वो उसका जवाब घुमा देते हैं। लगातार हम जैसे उनसे पूछ भी रहे थे जिम्मेदारी को लेकर, आज उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उनका साथ नहीं दे रही थी। उनको लग रहा था कहीं ना कहीं पूरे रास्ते जो है उनके बंद हो चुके हैं और इसी को लेकर जो है उनकी तरफ से आज ये फैसला किया गया है कि वो सरेंडर करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता कि जितना वो देरी करेंगे उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ेगी, संगठन के साथ बढ़ेगी। क्योंकि जिस देश का सेंटिमेंट उनके साथ था, 26 जनवरी की जो घटना घटी उसके बाद हर आदमी इस बारे में उनके विरोध में खड़ा हो गया है। कोई आम आदमी उनके साथ दे नहीं रहा है। उनके जो चलिए ठीक है जितेंद्र, और इसी वक्त वो तस्वीर देख लेना भी जरूरी है जहां गाजीपुर बॉर्डर में ये कहा जा रहा है कि आज रात में ज्वाइंट एक्शन हो सकता है दिल्ली पुलिस का और उत्तर प्रदेश पुलिस का। वहां पे पानी और बिजली के कनेक्शन काट दिए गए हैं, लोगों से वहां से हटने के लिए कह दिया गया है और अब वहां एक्शन भी हो सकता है। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता वहां से मौजूद हैं। पुनीत, क्या अपडेट है, क्या देख रहे हैं आप वहां? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ADM सिटी और SP के साथ ही पुलिस बाकी लोग आगे तुम ठीक है जी, ये हमने कहा है जिसने भी करा है गलत करा है। तिरंगे का कोई अपमान सहन नहीं करेगा, न तिरंगे का वहाँ पे हुआ उसके नीचे धार्मिक फ्लैग लगाया है वो पूर्ण सा गलत है, हम उसकी निंदा करते हैं। उसके जो संगठन था उसको इस कोऑर्डिनेशन कमेटी से ना हिस्सा था उसको निकाल दिया वहां से और पंजाब में उसका बहिष्कार करा है पूरे समाज ने, जो इस तरह की कौम को बदनाम करने की कोशिश करी। और जिस तरह से जो षड्यंत्र रचा जा रहा कि बीजेपी के विधायक को रैन में लगा के अब ये धरने खत्म करवाएंगे। कल से अगर कॉल ये करे कि भाई आप ये काम करो, मतलब हिंसा करवाना चाहते हैं ये तो अपना बड़ाई मेहरबानी करके जो विचारधारा का लोग हैं वो यहाँ पे ना आए इसके आसपास में। अभी बात कर ले जब बताएंगे भाई सब लोग बैठ लो, आप भी बैठ चुके हैं। राकेश टिकैत आज क्यों तिरंगे के बारे में ये बात कह रहे हैं और आज वो ये बात क्यों कह रहे हैं कि जो गए थे लाल किले उनकी कॉल डिटेल निकालें? ये टाइमिंग जाहिर है, अगर उनको लाल किले में हुई घटना का क्षोभ था उसको लेकर वो परेशान थे, उनको लग रहा था कि कौम को बदनाम करने के लिए किया गया काम है, तो ये रिएक्शन तुरंत दिखाई देना चाहिए था। पहले ऐसा क्यों हुआ कि ऐसा नहीं किया गया? पहले इन बातों को कहीं डिफेंड करने की कोशिश की गई और आज इन बातों को कहा जा रहा है, इसके मायने हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तब कहा जा रहा है जब उन्होंने सरेंडर का ऐलान कर दिया है। तो क्या सरेंडर के पहले, गिरफ्तारी के पहले वो ये बातें कहना चाह रहे हैं? और दूसरे, गिरफ्तारी के साथ क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्या एक बार फिर से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जाएगी? ये भी समझें जरा जितेंद्र।
वो है, क्योंकि इनको लगा था कि पहले जो है प्रशासन या दीप सिंधु पे बात को ऊपर डाल देंगे तो शायद गेंद जो है वो दूसरे पाले में चली जाएगी, लेकिन रिएक्शन उल्टा हुआ। लेकिन एक बात यहाँ कहनी पड़ेगी कि आंदोलन को शुरुआत से कवर कर रहे हैं। हालांकि राकेश टिकैत जो शुरुआत में कोशिश कर रहे थे कि लोगों को रोकने की, लेकिन उनके हाथ से कंट्रोल निकल गया, लेकिन उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और यही वजह हुई कि आगे जो है चीज़ें निकल गई। वो लाल किले नहीं गए थे, दूसरी तरफ गए थे, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, ऐसे भाषण जरूर दिए थे कि दिल्ली आओ, डंडे लेके आओ, जमीन जा रही है। शायद उनकी मंशा जो भी रही हो, लेकिन इस भाषणों का उल्टा असर हुआ। जो लोग आए वो इस रूट को फॉलो ही नहीं करना चाहते थे, आगे जाना चाहते थे। शुरुआत की कोशिश इनकी ये रही कि बात को थोड़ा कंट्रोल कर ले, लेकिन जब लगा कि सारी चीज़ें हाथ से निकल गई है और उनके खुद के संगठन के लोग जो हैं, ठीक है जितेंद्र, तो क्या जहां पर ये भाषण दिया जा रहा है उस मंच के पास पुलिस वाले पहुंच गए हैं क्या और गिरफ्तारी ली जा रही है क्या, ये समझें। हमारे संवाददाता पुनीत वहां मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। पुनीत शर्मा वहां मौजूद हैं जहां अभी राकेश टिकैत भाषण दे रहे थे मंच से। पुलिस नजर आ रही है क्या पुनीत वहां? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर मंच पर पीछे की तरफ जो एडीएम सिटी, एसपी सिटी और ये लोग पहुंचे हुए हैं पुलिस टीम के साथ। जो एडीएम ने कहा है वो कह रहे हैं फिलहाल बात करने के लिए जा रहे हैं कि आगे की क्या रणनीति होगी, लेकिन प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि आज यहां से ये जो धरना है उसको खत्म कराया जाएगा, सड़क को साफ कराया जाएगा, क्योंकि योगी जी ने भी इसलिए कहा है कि बॉर्डर कहीं पे भी अवरोध ना हो। और उसके बाद अभी 5 मिनट पहले यहाँ पर जो पुलिस की टीम है वो पहुंची है, जो प्रशासन आला अधिकारी वो पहुंचे। अभी फिलहाल अभी 1 मिनट पहले ही बातचीत शुरू हुई है, देखना होगा कि बातचीत का आगे जाकर के क्या होता है। क्या इन लोगों को प्रशासन हटा लेता है अभी, या थोड़ी देर में, कितनी देर में एक्शन करना पड़ेगा हटाने के लिए, देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात हमको यह समझना होगा जितेंद्र, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कुछ किसान नेताओं को, जिनमें राकेश टिकैत का नाम भी शामिल है, अभी सिर्फ ये नोटिस दिया गया है कि आपके ऊपर कार्रवाई क्यों ना की जाए। 3 दिन का वक्त दिया गया है कि आप जवाब दाखिल कीजिए। तो क्या अभी इस समय गिरफ्तारी होगी या वो 3 दिन का वक्त गुजर जाने के बाद कार्रवाई की जाएगी, इनका जवाब दाखिल होने के बाद? बिल्कुल दिनेश, आपको बता दूं कि जो मुकदमे हैं वो दिल्ली पुलिस के हैं और दिल्ली पुलिस ने समय दिया हुआ है जो कि 29 तारीख को खत्म होता है और साथ साथ में लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है। लेकिन जो अभी गिरफ्तारी दे रहे हैं वो गाजियाबाद पुलिस यानी यूपी प्रशासन को दे रहे हैं, क्योंकि जॉइंट ऑपरेशन किया जाना था। ऐसे में गिरफ्तारी की संभावना उनकी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पक्ष रखने का दिल्ली पुलिस ने मौका दिया। लेकिन उनको ये लग रहा है कि सेफ और रेस्पेक्टफुल एग्जिट अगर हो सकता है तो अभी हो सकता है। अगर जितनी देरी करेंगे चीज़ें उनके खिलाफ जाएंगी, इसको देखते हुए। वहाँ दूसरी बात करें, हमने जो है यहाँ पर एसपी सिटी और एडीएम से बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी इस बात को नहीं स्वीकारा कि वो उनकी गिरफ्तारी लेने जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस भी नहीं दिखाना चाह रही कि पुलिस की तरफ से कुछ ऐसी कार्रवाई की जा रही है, वरना किसान जो है वो आंदोलित हो सकते हैं, उग्र हो सकते हैं। इसी तरह राकेश टिकैत भी नहीं कह रहे, वो तो ऑफ द रिकॉर्ड जो है उन्होंने हमें बताया। तो ऐसे में इनकी अब ये है कि कोशिश की अब एक उनको कह सकते हैं कि सिंपैथी भी मिल सकती है और साथ ही साथ जो किसान हैं वो भी शांति से घर जा सकते हैं। ऐसे में कोशिश हो रही है किसी भी तरीके से। जितेंद्र, ये तथ्य हम तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। ऑफ द रिकॉर्ड जितेंद्र से ये कहा गया कि सरेंडर करेंगे, उधर पुलिस वाले पहुंच चुके हैं, लेकिन सरेंडर करने से अभी गिरफ्तार करने से गुरेज किया जा रहा है।